क्या कोरोना का इलाज सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या कोरोना की वैक्सीन सिर्फ अमीरों को मिलेगी? क्या आपको सिर्फ कोरोना से लड़ना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक क्लास भी देखिएगा, क्योंकि ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी और आप बहुत सी चीजों से बच पाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपको सिर्फ कोरोना से लड़ना है, तो नहीं, आपको सिर्फ कोरोना से लड़ना नहीं है, बल्कि आप माफिया से भी नबर्द आजमा होने वाले हैं, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। और इस माफिया का अभी तक कोई इलाज पाकिस्तान में दरियाफ्त नहीं हुआ, ना ही कोई दरियाफ्त करना चाहता है। कोरोना जानलेवा है तो ये माफिया माल लेवा है, यानी कि आपका माल बटोर लेगा, और अगर नहीं होगा तो आपकी चमड़ी उधेड़ देगा। लेकिन साहिब, हम जाएं भी तो कहां जाएं? सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो जान का खतरा है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो माल का खतरा है। यानी सरकारी अस्पताल में गए तो जान से गए, और प्राइवेट अस्पताल में गए तो माल से गए। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। और जनाब, सिर्फ अस्पताल या ये माफिया नहीं, बल्कि और भी बहुत से मफाद परस्त अनासिर हैं जो आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे। और उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाते हैं और अपने ज़ाती मफाद या तशहीर के लिए लोगों के एहसासात, उनके जज्बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे में अनजाने में आप भी धोखा खा जाते हैं। महज अपनी दुकान चमकाने के लिए या अपने पेज में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं और गलत इलाज बताते हैं, जिस पे सादा फहम लोग एतबार भी कर लेते हैं। अगर किसी ने वीडियो बनानी है तो एक फेक सी वीडियो बनाएगा जिसमें कहेगा दारचीनी से कोरोना का इलाज है, कोई कहेगा सना मक्की से इलाज है, कोई कहेगा फलानी चीज़ से इलाज है। जो चीज़ वो पेशना चाहता है तो वो उसका इलाज बता देता है, और हम भी बगैर किसी तहकीक के उस इलाज के पीछे पड़ जाते हैं। ये ऐसी मिसाल है कि हज़रत नूह की कश्ती में मुशरिकों ने गलासत डालना शुरू कर दी, तो उसके बाद वहाँ पर जब ये बात पता चली कि इस गलासत से तो शफा है, तो लोगों ने उस गलासत को अपने जिस्मों पर लपेटना शुरू कर दिया था। तो कुछ ऐसे ही सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली हमारे भी माशरे में दिखाई देती है। अजवाइन, सना मक्की या सफ़ेदे के पत्तों से कोरोना का मरीज ठीक हो ना हो, उनका पेज ठीक ठाक हो जाता है फेसबुक वाला। और अगर उनकी ये सस्ती सी चीज़ नहीं बिकती तो वो उसी को महंगे दामों बेचते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक माफिया काम नहीं करता, बल्कि कई माफियाज हैं। एक वो जो गलत खबर बनाता है, फेक न्यूज़ बनाता है, इसे सोशल मीडिया पर डालता है और अपने पेज या चैनल की तशहीर करता है। और दूसरा वो माफिया है जो बैकएंड पे बैठा होता है और उन चीज़ों को बेचता है, खा वो सफ़ेदे के पत्ते ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि अफवाह फैली। मेरी इस पे तहकीक नहीं है कि वाकई इससे इलाज, अगर इलाज होता तो WHO इस वक्त सारे सना मक्की मंगवा लेती या अपने पास सबको बताती कि हाँ, सना मक्की से इलाज है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस पेज की बल्ले बल्ले हुई, उन साहब की बल्ले बल्ले हुई, उनका पेज भी खूब ठीक ठाक हो गया, कोरोना का मरीज ठीक हो ना हो। और साथ साथ ये हुआ कि जो सना मक्की जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, 200-250 रुपए में किलो मिल जाती थी। लेकिन अब वही कहवा जो है आपको 2500 से 3500 या 4000 रुपए में मिल रहा है। कोरोना के मरीजों को लंग्स के इलाज के लिए एक्टेम्बरा नामी एक इंजेक्शन दिया जाता है। एक्टेम्बरा एक ऐसा इंजेक्शन है जो इमरजेंसी में लगाया जाता है लंग्स के काम करने के लिए, और उससे लंग्स ठीक भी हो जाते हैं, यानी कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और खुदा न खास्ता वो फेल नहीं होते। तो अब क्या होता है कि ये एक्टेम्बरा जो इंजेक्शन है, ये इससे पहले, कोरोना से, कोविड से पहले, ये 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाता था। जो आम पेशेंट्स के, जिनके फेफड़ों की मरज में मुब्तला होते थे, उन्हें लगाया जाता था। और लोगों को इतना ज़्यादा इसकी कॉमन पता नहीं थी, क्योंकि सिर्फ ये मखसूस उसी अमराज को ही लगाया जाता था। लेकिन अब इस माफिया की नाहूसत की वजह से, गलाजत की वजह से, गंदगी की वजह से, यही एक्टेम्बरा का इंजेक्शन जो पहले 20-25 हज़ार का आता था, अब डबल कीमत पे, यानी कि 50 हज़ार भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, आप दंग रह जाएंगे। 4-4.5 लाख रुपए में ये 20-25 हज़ार वाला इंजेक्शन मिल रहा है, और वो भी ब्लैक में मिल रहा है। और वो भी अगर आपको मिलता है तो आपके लिए बड़ी गनीमत है। अगर आपके पास पैसा है तो सिर्फ पैसा भी काम नहीं आएगा, उसके साथ साथ आपके स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात होने चाहिए जो आपको ये दिलवा सके। सिर्फ पैसा भी इसमें काम नहीं आएगा। भले आप कोई चीज़ अपनी बेच के, सोना बेच के, घर बेच के भी खरीदते हैं, तो शायद अगर आपके पास अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा ये काला गलीज माफिया कहाँ पर बैठा हुआ है। और बात यह है कि 4-4.5 लाख कौन अफोर्ड कर सकता है? और ये इंजेक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार लगे और मरीज ठीक हो जाए, 2 बार 3 बार भी लग जाता है, और इतना दरकार हो सकता है। मैंने 2 केस स्टडी की, एक वो जो एक्टेम्बरा को अफोर्ड कर सकता है, एक वो जो नहीं कर सकता। एक्टेम्बरा जिसने अफोर्ड किया, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक पेशेंट के लिए, अपने करीबी मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए में एक इंजेक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरा इंजेक्शन उन्हें दरकार था तो कराची उन्होंने राब्ता किया, एक शख्स से राब्ता हुआ, 2 इंजेक्शन उनको चाहिए थे और उस शख्स से डील हुआ
कि 7 लाख में वो 2 इंजेक्शन दे देगा, क्योंकि पहला एक इंजेक्शन जो है वो 4.5 लाख में मिला था। लेकिन वहां पर जब एक शख्स गया उनसे खरीदने के लिए तो वो शख्स मुकर गया, वो धोखेबाज भी मुकरा और उसने कहा कि 7 लाख का एक इंजेक्शन है, 2 इंजेक्शन 14 लाख के हैं, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा, क्योंकि उनके पास ग्राहक बहुत से हैं, बहुत से लोग धड़ाधड़ खरीदने और खरीदना चाह रहे हैं और उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, क्योंकि उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो जनाब बोली लगती है। और वो 7 लाख का भी इसलिए हुआ क्योंकि पहले 8 लाख में 2 डील हुए, उसके बाद 7 लाख का एक इसलिए हो गया क्योंकि 2-3 और लोग आ गए, एक ने 4 लाख का, एक ने 5 लाख, एक ने 7 लाख का, तो 7 लाख पे डील डन हो गई, इसलिए वो एक ही इंजेक्शन 7 लाख रुपए में बेचना चाह रहा था और मजबूरी थी, क्या करते, खरीदना तो था ही। दूसरी जानिब एक ऐसा केस है जो बेचारे गरीब हैं, जो कसम पुष्टि की पहली जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद 4-5 माह से रोजगार न होने की वजह से उनके घर का चूल्हा तो पहले ही ठंडा हो गया और उसके बाद एक सरकारी अस्पताल में वो अपने दिन गिन रहे हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ अहले खाना जो हैं वो भी इंतहाई मजबूर हैं। वो कहाँ से 4-4.5 लाख का एक टीका लगवा सकते हैं जो 20,000 का था, शायद 20,000 का अपना साइकिल बेच के कुछ और चीज़ें बेच के घर की तो सब पैसे मिला के शायद 20,000 तो इकट्ठे कर लेता, लेकिन 4 लाख 4.5 लाख वो कहाँ से इकट्ठे करेगा। अब जनाब सोने पे सुहागा ये हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेक्सामेथासोन को इलाज कहा है कि अभी तक एक हतमी दवाई कही जा रही है कि डेक्सामेथासोन से इलाज हो सकता है। अब जैसे इस माफिया के, इस मफाद परस्त टोले के, मैं कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक ऐसी बस्ती है जहां मफाद परस्तों का राज है। तो इन मफाद परस्तों को जब डेक्सामेथासोन का पता चला तो यकीनी तौर पर अब इनकी भी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, ब्लैक करना शुरू कर दिए, जो एक आम से ज़्यादा सी दवा है और बड़े कम दामों में ये मिल जाती है। अब मैंने बहुत सी जगहों पे पता किया वहां नहीं मिल रही, कुछ दिनों बाद मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत ऐसी होगी कि अल्लाह की पनाह। और ये बात अगर अभी आप भी जानते हैं कि डेक्सामेथासोन कहीं से मिल रही है तो ये अच्छी बात है और दुआ यही करनी चाहिए आपको और मुझे मिलके कि उस जगह पर अल्लाह का अजाब कभी ना आए जो उसी एक्चुअल कीमत पर डेक्सामेथासोन बेच रहा है। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि आप इस माफिया से बचें, कोरोना से आपने बचना ही है, लेकिन इस माफिया से खुदा अपने आप को ज़रूर बचाइए, क्योंकि कोरोना से तो बेशक आप सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, लेकिन इस माफिया से सेहतयाब होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये उनको भी सोचना चाहिए जो 7 लाख का टीका बेच रहे हैं, टीका बल्कि लगा रहे हैं, उनके पास क्या गारंटी है कि उसके किसी बच्चे को, किसी अजीज़ व अकारिब को ये कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। अगर उसके पास गारंटी है तो मैं मान लेता हूँ। अगर वो ये कहता है कि हाँ अगर होगा तो वो 7 लाख वाला इंजेक्शन जो उसे सस्ते दामों में मिला वो उसको लगा देगा, तो क्या गारंटी है आपके पास कि आपके अजीज़ व अकारिब ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस पर मुतमईन हैं कि आपके जानने वालों को कोरोना कभी नहीं होगा तो मुझे चैलेंज कीजिए, मैं आज इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा या इसके बाद इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाऊंगा नहीं। कमेंट में लिख डालिए कि आपको यकीन है, आप ऊपर से लिखवा के आए हैं कि आपने हमेशा जिंदा रहना है, चाहे आपने 7 लाख क्या 14 लाख में भी इंजेक्शन ये भेज दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।